अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट वानी सलमान और आज आप हमें देख रहे हैं ज़ैब FM डिजिटल पे। तो आज हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है डेवलपमेंट डोर। ये हमारे सर मुजफ्फर की एक असाइनमेंट है जो हमने करनी है एंड मेरे साथ मौजूद हैं रानिया शेख और मनाल शुजात एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट OCD। सो मनाल, आप मुझे थोड़ा सा OCD के बारे में बताएं, थोड़ा सा डेफिनेशन बताएं और स्पेशली मुझे फुल फॉर्म बताएं इसके बारे में। तो OCD बेसिकली एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। उसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। आपके पास ऑब्सेशंस होते हैं जो आपके थॉट्स होते हैं, ख्यालात होते हैं जो आपको बार बार आते हैं और इतनी शिद्दत से आते हैं कि आपको एंजाइटी होती है। और वो एंजाइटी दूर करने के लिए आप कोई बिहेवियर्स परफॉर्म करते हैं, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जिससे वो एंजाइटी कम हो जाए, और वो बिहेवियर जो है कंपल्जन्स कहलाते हैं। तो OCD में ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं और वो इतनी शिद्दत से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करती हैं कि आप जो हैं रेगुलर चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको मसला हो रहा है, आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको मसला हो रहा है। तो आप मुझे बताएं ग्लोबली कितने परसेंटेज लोगों को OCD होता है, लाइक स्पेशली पाकिस्तान में आप बताएगा मुझे थोड़ा सा कि तो ग्लोबली जो हमारे पास रिपोर्ट का नंबर है वो 2 to 3% है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली 3 से 4% है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इतना टेस्ट नहीं करवाते, तो हमें असल नंबर नहीं पता। हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम हो, लेकिन 3 to 4 हमें जितना पता है। ओके, सो रानिया, आप मुझे थोड़ा सा डायग्नोसिस और थोड़े से सिम्टम्स वगैरह बताएं अबाउट OCD so people know more about it। जी, I'll tell you a little bit about the diagnosis and the symptoms. लेकिन before that, I just want to tell you a little bit about कि disorder क्या चीज़ है। तो disorder is something जो आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी पहुंचाए। And once you keep that in mind, I think थोड़ा समझ आएगा कि OCD एक ऐसी बीमारी है जो आपकी लाइफ को कंज्यूम कर देता है। एंड OCD जनरली अर्ली चाइल्डहुड में या अर्ली अडल्टहुड में शुरू होता है, और इसके सिम्टम्स जो हैं ये होते हैं कि बहुत आपको एंजाइटी होती है। OCD की ये बहुत, आई एम श्योर एवरीबडी को पता हो कि OCD एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप अपने ख्यालात को कंपल्शंस में नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक्शंस या रिचुअल्स जो OCD के साथ रिलेटेड होते हैं वो नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, तो लोगों को बहुत ही एंजाइटी होती है। उनको ऐसे लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि जनरली पीपल विद OCD उनको पता होता है कि उनकी जो ख्यालात है, ये कंपल्शंस है, थोड़ी इरेशनल होती हैं। उनको समझ आता है कि ये मुझे बिल्कुल I can't understand it completely, लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। That's how they feel. And when you're diagnosing OCD, उनका ये there's a few criteria that therapist जो है वो आपको evaluate करते हैं। तो पहला ये होता है कि आपको obsessions और compulsions है, या तो at least obsessions या compulsions होना चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए। एंड देन नेक्स्ट इज कि आपके जो compulsions हैं या obsessions हैं, आपकी ख्यालात जो हैं वो आपकी बहुत ही जिंदगी में टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपकी बहुत डेली लाइफ में डिस्टर्ब करती हैं। अब हर रोज सोच रहे होते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं तो सोच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को हाथ धोने का एक कंपल्शन है, तो ये एक टाइप होता है, OCD होता है जो कहलाता है कंटामिनेशन OCD। तो इसमें थोड़ा वो जो लोगों को जरासीम से डर होता है, जर्मोफोबिक होते हैं वो, तो उनको ये होता है कि मैं बार बार हाथ धोऊं, और टू द पॉइंट कि अगर वो 10-20 बार साबुन से हाथ धोएंगे, उनको पता भी होगा कि अभी मेरे हाथ साफ है, लेकिन फिर से धोएंगे वो। तो मैं भी ना इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे एक एग्जांपल, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, मुझे क्लियर करें आप कि जैसे समटाइम्स आई रेड अबाउट वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ OCD। वो ये होता है कि कभी कभी ना, जैसे आपने एक जिनको OCD होता है वो दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर उनको होता है कि दरवाजा तो हमने बंद किया ही नहीं है, फिर वो वापस जाते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर बंद करते हैं, खोलते हैं। तो समटाइम्स आई वाज आल्सो रिलेटिंग टू इट कि समटाइम्स आई आल्सो फील लाइक कि मैं भी इस तरीके से सोचती हूँ। कभी कभी मुझे भी कभी ख्याल आते हैं कि भाई मैं तो बंद ही नहीं किया वो, फिर मैं वापस जाती हूँ, फिर वो करती हूँ।
तो आई वांट टू नो द डिफरेंस, लाइक कैसे पता चलता है कि लाइक मुझे ओसीडी है कि नहीं है, या थोड़ी इंटेंसिटी क्या होती है उसकी, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। डिफरेंस यही है कि जो ओसीडी वाला जिसके पास ओसीडी है और आम इंसान में जो डिफरेंस है वो ये है कि आम इंसान जैसे आप हैं, आपके दिमाग में आएगा कि मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया, तो आप वापस जाएंगे, एक दफा चेक करेंगे, हाँ, हो सकता है 2 दफा, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 3 दफा, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप 3 दफा चेक करके फिर आपको सुकून मिल जाएगा। जो ओसीडी वाला इंसान है वो 10 दफा चेक, अगर उसके कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक नंबर होता है कि उन्होंने 10 दफा चेक करना है, हाँ, और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बस चेक करते रहना है। oh my God. तो ऐसे लोगों के लिए फिर मसला होता है, क्योंकि फिर वो घर से बाहर ही नहीं जा सकते, क्योंकि उनको वापस आके चेक करना होता है कि दरवाजा लॉक किया या नहीं किया। तो ये एक डिफरेंस है। और ये भी चीज होती है कि जैसे अगर वो लॉक करने के लिए चेक कर रहे हैं, तो अगर उनको कहीं जाना है तो आधा दिन फिर दे रियलाइज कि आधा दिन निकल गया, मैं अभी तक ये चेक कर रहा हूँ, तो उनको ये भी समझ आती है कि आधा टाइम कंज्यूमिंग, एग्जैक्टली, एंड उनको ये भी ज्यादातर पता होता है कि यू नो आधा दिन कैसे निकल सकता है, हाउ कैन आई बी चेकिंग इट कॉन्स्टेंटली, लेकिन वो फिर भी करेंगे। तो आप मुझे ये भी बताएं कि कुछ लेवल्स होते हैं या कुछ टाइप्स होते हैं ओसीडी के, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। तो पहले लेवल्स के बारे में ये बस इट डिपेंड्स कि पर्सन की कितनी सिवियरिटी होती है, वो आप जब थेरेपी में जाएंगे तो फिर आपकी साइकोलॉजिस्ट आपको इवैल्यूएट करेगी। लेकिन वन ऑफ द थिंग्स वो डायग्नोसिस में देखते हैं कि आपकी इनसाइट कितनी है। इनसाइट ये होती है कि आपको कितना पता होता है या कितना यकीन होता है कि आपकी जो ऑब्सेशंस है वो वैलिड है या कितना ट्रू है। तो 3 लेवल होते हैं उसमें, गुड और फेयर इनसाइट, poor insight and then absent minded insight. तो good या fair insight होती है कि आपको आपको पता है कि थोड़ा irrational है लेकिन फिर भी मैं करूँगा। poor होती है कि थोड़ा बहुत पता होता है लेकिन they're like नहीं सही है, हो जाएगा, I'll just go check, कोई बात नहीं। and then absent minded insight ये होती है कि they genuinely believe कि जो मैं कर रहा हूँ there's nothing wrong with it. उनके ख्यालात में ये आता ही नहीं है कि am I doing something wrong? Is there, is this affecting my life in any way? They don't even think about that. तो ये थोड़ा हाई लेवल हो जाता है ना ओसीडी। जी। तो मनार, आप मुझे थोड़े से लाइक कॉजेस बताएं कि लाइक ओसीडी के कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि जैसे कुछ मुझे बताएं, मुझे जानना है कि लाइक बायोलॉजिकली क्या फैक्टर्स होते हैं इसके बाद। बायोलॉजिकली आपके पास मतलब 2 हैं मेन जो फैक्टर्स होते हैं। एक जेनेटिक होता है जिसके अंदर अगर आपकी फैमिली में किसी को है, माँ बाप को है या इमीडिएट फैमिली में किसी को है, तो हो सकता है आपकी जीन में ओसीडी आ जाए। और ये हमने देखा भी है, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो दोनों के अंदर सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं। और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं उनमें होता है कि नहीं होता? लाइक हो सकता है क्योंकि फैमिली तो वो भी हैं, लेकिन आइडेंटिकल में ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि उनके जो है जेनेटिक्स ज्यादा सिमिलर होते हैं। और दूसरा जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो आपके जो बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर एक और हार्मोन है सेरोटोनिन। और अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो आपके अंदर जो है वो जो ओसीडी में जैसे हमने बात की, जो इम्पल्सिव इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, जो ख्यालात आते हैं, वो सेरोटोनिन के इम्बैलेंस से वो ज्यादा होते हैं। तो आपने मुझे बताएं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा भी और कोई फैक्टर्स होते हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट करें। हाँ, साइकोलॉजिकल भी होते हैं। एक जो प्रोसेस होता है वो होता है मैलअडैप्टिव बिहेवियर। ये तो नाम ही इतना लाइक हैवी नेम है। मैलअडैप्टिव बेसिकली होता है कि आप जब जैसे आपको ऑब्सेशन आ रहे हैं, आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में जो है आप कुछ भी कर लेंगे अपने आप को काम डाउन करने, अपने आप को सुकून देने। जैसे आपको पता है कि मैं अगर खाने पे जाऊंगा तो इतनी कंटामिनेशन से मुझे जरासीम से इतना डर लगता है, मैं खाना नहीं खा सकूंगा, तो आप जो है वो दावत को मना कर देंगे। तो उस वक्त आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपके ऑब्सेशन भी चले जाएंगे। लेकिन उसी बिहेवियर करने से आपका लॉन्ग टर्म जो है अफेक्ट उससे भी बुरा होगा। सो इट्स जस्ट लाइक प्लेजर सीकिंग, जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, तो ये आपको बस एक टेम्परेरी आपको प्लेजर होगा कि यार दिस इज हैपनिंग, एंड देन लेटर में दिस विल अफेक्ट यू इन नेक्स्ट टाइम उससे भी बुरा। हाँ, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी एक और
maladaptive के साथ भी एक और type of factor है, which is called conditioning processes. Okay. Now conditioning processes में ये होता है कि conditioning is about reinforcement, कि आपकी certain thoughts या certain जो है compulsions habits बन जाती हैं because of reinforcement, कि आप बार बार उसे करो तो आदत बन जाती है, habits बन जाती है. मिसाल के तौर पे if we take COVID में हर everybody was sanitizing, everybody was washing their hands constantly. तो after COVID, there might be people that have developed OCD because of the fact that वो बार-बार hand wash कर रहे थे, hand sanitize कर रहे थे. So let's say that COVID के दौरान वो 1-2-3 दफा कर रहे थे, लेकिन उनकी इतनी reinforcement हो गई कि now they're washing their hands 10 times, फिर भी उनको सुकून नहीं आया, या फिर वो बार-बार अपने कपड़ों को, अपनी चीजों को sanitize कर रहे हैं, etc. like that. Now that you like talked about COVID, ना मैंने इस चीज के बारे में ना सोचा नहीं था कि जिनको ऐसी बीमारियां हैं, OCD हैं, या जो भी मेंटल कंडीशंस हैं. Now that you talked about COVID, तो मुझे अब ये हो रहा है कि एक हम थे, हमें जो था ना बहुत हम इतने परेशान हो गए थे, तो people who had OCD, उनकी क्या हालत हुई होगी. So that's something that I'm thinking about right now. पहले मैंने इतना सोचा नहीं था. जी एंड इमेजिन कि अगर हम 2-3 दफा धो रहे थे तो वो कितनी दफा एग्जैक्टली. OCD में जनरली अगर उनके इंसाइट बहुत अच्छी होए, गुड इंसाइट होए, तो उनको पता होता है कि थोड़े थॉट्स इरेशनल हो, कुछ सच में बुरा नहीं होगा. लेकिन कोविड तो था ही बुरा, सबको पता था कि यार डेथ हो रही है, ये तो इसमें भी फिर लोगों जैसे OCD इंडिविजुअल्स थे, उनकी गुड इंसाइट जो है बहुत ही पुअर बन गई थी, क्योंकि उनको इतना वो रीइंफोर्स हो रहा था कि सच साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट किया होगा. people with OCD and then you told के OCD वहाँ से भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया था. और OCD के बहुत जैसे मैं कंटामिनेशन के बारे में बताया था, OCD also has a lot of different types. Okay. एक कंटामिनेशन OCD था, then there's checking OCD. चेकिंग OCD वो लॉक के बारे में था कि बार बार चीजें देखेंगे, चाबी है मेरे पास. they have names. They all have names, they're different types. लॉक वाला जो था वो चेकिंग OCD था. Then there's symmetry and order OCD, जो ज्यादातर everybody knows about. एंड जब वो OCD के बारे में बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि किसी ने पेपर सही तरह रख दिया तो बोला यार OCD हो रहा है, stuff like that, लेकिन way that हर चीज की पोजीशन जो होती है ना, वो एक सर्टेन चाहिए, सिमेट्री चाहिए उनको. ऐसे देन पीपल यू कैन डिफरेंशिएट कि अगर किसी को सच में OCD है तो ये ऐसे होगा कि उनकी जिंदगी कंज्यूम हो जाएगी उसमें, कि अगर थोड़ा सा भी उनका, जैसे अगर आप घर आए, मैंने अभी रिसेंटली टिकटॉक देखी थी तो उसमें भी ये दिखाया था कि वो किचन के सारी चीजें रखी हुई हैं, वो बंदी हर चीज को यू रखती है. सो आई थिंक दैट्स सिमेट्री. जी सो एन एग्जांपल, इफ आई यूज आपका जो टिकटॉक का एग्जांपल है, इफ आई यूज दैट, वो बंदी ने सारा ऑर्डर कर दिया, इस्तेमाल करेगी तो वापस उसी तरीके से रखी थी. दैट्स नॉर्मल, एवरीबॉडी. OCD में ये होगा कि अगर किसी ने कुछ हटा दिया या बिल्कुल उसी एग्जैक्ट एंगल पे वापस नहीं रखा, तो जब तक वो सही नहीं करेंगे उनको इतनी सिवियर एंजाइटी होगी, इतनी सिवियर उनको स्ट्रेस होगा कि अगर मैं इसी वक्त नहीं सही करूंगी या करूंगा तो मुझे बहुत ही कुछ बुरा हो जाएगा. Right, so that's environmental factors हैं कोई OCD के बचपन से, like parents, and I really want to know कि what role parents play in developing OCD. I really want to know that. Parents का obviously आपकी development में सबसे ज़्यादा हाथ parents का ही है, तो obviously OCD develop हो सकती है. एक जो point एक जो connection हमें पता है वो ये है कि जब बच्चा toilet train हो रहा होता है तो वो एक बहुत वनरेबल स्टेट में होता है, क्योंकि ही इज लर्निंग समथिंग कंप्लीटली न्यू. तो अगर उस स्टेज पे पेरेंट्स आपके काफी स्ट्रिक्ट हैं या उन्होंने लोगों के सामने आपको एम्बैरेस कर दिया, कोई शर्मिंदगी हो गई आपको, तो हमने कनेक्शन देखा है कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको फिर बहुत जैसे कंटामिनेशन वाला है कि हाथ धोना, साफ रहना, तो उनको वैसे वाली OCD डेवलप हो सकती है.
So parents should be थोड़ा lenient होने चाहिए बच्चों के साथ, because ये impact करता है जी। और पेरेंट्स के साथ ये भी है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस, लाइक बहुत रिसर्च हुई है, बहुत बात नॉर्मल आम बातें में भी होती है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हाउ पेरेंट्स अप्रोच डिफरेंट टॉपिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे अगर स्ट्रिक्टनेस के बारे में भी बात करें कि अगर पेरेंट्स बहुत जेंटल तरीके से बच्चों को समझाएं कि ये करना है, उनको एम्बैरेस शर्मिंदगी नहीं दें, उनको बहुत calmly and like प्यार से जी। So I think that's also another thing that contributes to and any other environmental factors। मैंने पढ़ा था कि like abuse और like physical abuse वगैरह, तो ये भी बहुत like impact करते हैं। So major life transitions or traumas are very and kind of a big factor that contribute to mental disorders, and this is most mental disorders. For example, losing a loved one, sexual assault, abuse, any sort, job changes, any big transitions, traumas or stuff can definitely precipitate OCD symptoms. और ये भी है जैसे कोविड काफी लोगों के लिए ट्रॉमेटिक था, क्योंकि बहुत घर के अंदर लोगों की डेथ हुई और इट वाज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक। तो उसके पोस्ट जो इफेक्ट था वो ओसीडी डेवलप हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो ऑब्सेशन आ गया कि अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमें कोई फ्लू होगा और इट विल इवेंचुअली लीड टू एन एग्जांपल। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ जो मैंने देखा था कि मे बी पीपल कैन रिलेट टू दिस, के अगर एक देयर वाज दिस जेंटलमैन थे जिनको ऑफिस में बहुत डांट पिटती थी, तो एंड जब भी वो बाथरूम जाने की कोशिश करते थे या कुछ तो उनको डांट पिटती थी कि काम क्यों नहीं कर रहे हो, बाथरूम क्यों जा रहे हो। तो इवेंचुअली वो बाथरूम जाना थोड़ा उन्होंने स्टॉप कर लिया, फिर उसकी वजह से पानी पीना भी उन्होंने स्टॉप कर लिया। एंड देन उनको ये था कि उनकी इतनी सिवियर हो गई थी कि वो फिर जब भी जाते थे तो उनको किधर पे भी जाते थे तो बाथरूम यूज नहीं करते थे, और उनकी बहुत ऐसी कंपल्शंस हो जाती हैं कि मैं बाथरूम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी तो वही मैलअडैप्टिव बिहेवियर उस वक्त आपको सुकून मिल जाएगा, लेकिन वो मसला बढ़ता रहेगा ओवर टाइम। तो what are the therapy, and I especially want to know कि OCD के like सिर्फ आप लाइक मेडिसिन वगैरह भी ले सकते हैं या सिर्फ थेरेपी आपकी हेल्प कर सकती है? सो लाइक या बोथ, लाइक जैसे साइकोलॉजिस्ट ही आपकी हेल्प कर सकते हैं या इवन डॉक्टर्स कैन हेल्प यू? ट्रीटमेंट आपकी दोनों तरह से हो सकती है, एक आपकी मेडिसिन से हो सकती है, एक मेडिसिन होती है SSRIs, ठीक है, वो उसका फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन reuptake inhibitors. Yeah, right. Very good. Thank you. Good job. क्योंकि अभी she talked about serotonin levels ना, तो उससे तो यही है कि हमने जैसे बोला कि OCD का जो जेनेटिक बायोलॉजिकल जो फैक्टर है वो आपका सेरोटोनिन इम्बैलेंस है, तो ये जो दवाई है वो बैलेंस को अब नॉर्मल करती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके वो कम होंगे तो आपके फिर इम्पल्सिवनेस सब ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन मसला मेडिसिन से है कि आपके इफेक्ट्स बुरे हो सकते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है। तो सबसे जो बेटर फॉर्म होता है थेरेपी का वो आपकी थेरेपिस्ट के साथ होता है, साइकोलॉजिकल जो थेरेपी होती है। जो मेन थेरेपी होती है वो कॉग्निटिव आपकी CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को बेसिकली स्टडी करते हैं, जो भी आपके फॉल्टी थॉट्स हैं वो सारे सही करते हैं। और लेकिन OCD के लिए जो स्पेसिफिक CBT यूज़ करते हैं वो ERP है, दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी। ओके, टेल अस अबाउट इट। यस, तो एक्सपोजर बेसिकली कि आप किसी सिचुएशन में जाएं, और जैसे हमने देखा OCD में बहुत ऐसी सिचुएशंस हैं जो इंडिविजुअल्स को एंजाइटी देती हैं, जैसे बाहर जाना विदाउट चेकिंग द डोर, या फिर किसी डिनर पार्टी में जाना या स्कूल जाना।
तो ERP में आपको उस सिचुएशन में जाना है, एक्सपोज करना है अपने आप को उसी सिचुएशन से जिससे आपको एंजाइटी हो रही है, और आपने अपने कंपल्सिव जो बिहेवियर्स हैं उनको कंट्रोल करना है। तो आपने ऑब्वियसली शुरू में आपने इंस्टेड ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स 10 टाइम्स आप 5 दफा धोलें, 7 दफा धोलें, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को कंट्रोल करें। एंड फिर आप इसके साथ डीप ब्रीदिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को काम रखें, क्योंकि आपकी एंजाइटी ऑब्वियसली बहुत तेज होती है उससे। तो ये सारी जो आपने अभी एक्सपोजर थेरेपी बताई है, ये आपको साइकोलॉजिस्ट बताते हैं करने के लिए या ये सेल्फ आप करते हैं? लाइक शुरू में तो साइकोलॉजिस्ट ही सिखाते हैं, स्पेशली अगर आपकी जो डिसऑर्डर है वो बहुत सीवियर है तो आपको थेरेपिस्ट की जरूरत होगी। और वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको एक दफा आपको टेक्निक आप समझ गए, फिर आप आराम से अपनी पूरी जिंदगी आप। अच्छा रानिया, आप मुझे बताएं कि लाइक कितना टाइम लगता है इसको ट्रीटमेंट का, ओसीडी को ट्रीट करने के लिए कितना टाइम लगता है अराउंड? सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनकी सिवियरिटी कितनी है, लेकिन जनरली OCD सिम्टम्स को अलिविएट करने के लिए 3 मंथ का पीरियड होता है। लेकिन पाकिस्तान जनरली ऑल्सो, लेकिन पाकिस्तान में भी एक बहुत चीज लाइक होती है कि लोग या तो थेरेपी लेते नहीं है या फिर लेते हैं तो 1-2 सेशंस के बाद वो गिरा देते हैं कि हमें कोई रिजल्ट, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, नॉट सीइंग एनी रिजल्ट्स, क्यों जाएं, ये इतने पैसे क्यों भर रहे हैं टू डू, एंड इसके घर में ट्रीटमेंट हो सकता है। दैट्स समथिंग दैट पाकिस्तानी ऑलवेज नॉर्मली लोग जो है मेडिसिन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, मेडिसिन से उनको कुछ नहीं करना होता, बस दवा लेनी होती है। वो पता है कुछ ना कुछ, लेकिन ज्यादातर फॉर एग्जांपल अगर वो दवाई ले रहे हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दवाई लोगे तो सही हो जाओगे, बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं भी हो सकता है, आपके माल अडेप्टिव थॉट प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकता है। लोगों को ये ट्रॉमा तो आपको फिर अपने आप को ही आपको मोटिवेट करना होता है, तो मिसकंसेप्शन होता है। यही मसला आता है एक्सपोजर थेरेपी में कि वो आपको एक्सपोज करता है, वो आपको उस अनकंफर्टेबल फीलिंग और सिचुएशन में डालते हैं, एंड यू पुट योरसेल्फ आउट ऑफ दैट। से वो फिर बर्दाश्त नहीं होता है कि हम कैसे ये डील करें। लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि एक वन एंड डन सोल्यूशन होता है कि आप एक चीज कर लो तो सही है ज्यादातर, लेकिन स्पेशली लाइक यू सेड कि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, लोग होते हैं जल्दी से बस कुछ हो जाए, हम क्या कर रहे हैं जल्दी से जाएं। नहीं, but it's something that requires a lot of work. It's something सिर्फ थेरेपी नहीं, आपको घर पे भी काम करना होता है, थेरेपी पे भी जाना होता है, दवाइयाँ शायद भी लेनी होती हैं, तो it's a very lengthy long procedure and you have to have patience to be able to if you want to alleviate your anxiety and alleviate your मुझे ये बात मुझे ना अभी से पाकिस्तानी अवाम याद आ रही है when we are talking about this। पाकिस्तानी का है थोड़ा सा they don't, एक तो ये मेंटल इलनेस को कंसिडर ही नहीं करते, एंड देन दे जस्ट लाइक जल्दी हो जाए या ये अफेक्ट नहीं करेगा, वो उनको ज्यादा पता होता है देन डॉक्टर्स अज्यूम लाइक दैट। तो स्पेशली मैंने सुना है कि अर्बन एरियाज में जो होता है उनको काफी ज्यादा ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, कंपेटिटिव लाइफस्टाइल्स होते हैं और अवेयरनेस तो है ही नहीं हमारे यहाँ। तो एक ये है, दूसरा नाउ वी आर गोना लाइक एंड आवर कन्वर्सेशन। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई एवरीथिंग कैन बी ट्रीटेड, लेकिन टाइम लगता है, आपको पहले आपको अपने आपको बताना पड़ता है कि भाई दिस इज है, ये थोड़ा सा ना अवेयरनेस लेकर आए, अपने आप को इतना गैप दें कि आप अपनी बीमारी को भी पहचान सकें, थोड़ा सा उसके बारे में सोच सकें, एंड फिर आप उसमें जा सकें, लाइक रिकवरी प्रोसेस में जा सकें, अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। और ये भी इम्पोर्टेंट होता है नोट करने के लिए कि हर चीज के लिए ट्रीटमेंट इज नॉट द एंड गोल। आपको ये गोल रखना चाहिए कि ये जो डिसऑर्डर है, जो बीमारी है, ये मेरी डे टू डे फंक्शनिंग को डिसरप्ट नहीं करे, कि आई कैन गो अबाउट माई डे विदाउट फीलिंग लाइक मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बस इसके बारे में सोच रही हूँ। तो अगर आप फुली ट्रीट नहीं हो सके, इट्स ओके, लेकिन you just have to understand कि as long as you can go about your normal regular day to day activities,
that is also a very big achievement. Because लोगों को फिर ये भी होता है कि I have not achieved my goal, तो I'm not getting anywhere, कोई फायदा नहीं है। हर डिसऑर्डर ट्रीट हो भी नहीं सकते। Yes. क्योंकि इतने सिवियर होते हैं या इतने वो डीप रूटेड होते हैं कि chronic होते हैं। ट्रीट नहीं कर सकते। बट आप कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश कंट्रोल कर सकते हैं इतना कि आप एटलीस्ट सोसाइटी का मेंबर तो कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट नहीं भी करें, कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. So now we're gonna end our conversation. Thank you so much, Rani and Manal. आप दोनों बहुत useful insight दिए about the topic OCD, and I got to know about so many things. अब मैं भी जाके मतलब थोड़ा सोचूंगी इसके बारे में, OCD के बारे में। एंड मुझे ये है कि जिन लोग जो हमारी ऑडियंस देख रही है, इफ यू नो समवन और इफ यू थिंक यू हैव सम सिम्टम्स ऑफ OCD, देन आई वुड एडवाइस यू गाइस टू सीक हेल्प। आप प्रोफेशनल हेल्प लें, जाएं, अवेयरनेस फैलाएं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चले आपके घर में मेड्स वगैरह भी आ रही हैं तो आप उनको भी बताएं OCD के बारे में। दीज आर सम सिम्टम्स दैट यू शुड टॉक अबाउट। एंड ये पसंद आई वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, एंड कुछ आपको लिखना है तो कमेंट करें आप हमारी वीडियो के नीचे। एंड थैंक यू सो मच।